कोलिनियरिटी का एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन देखेंगे 2016 में 3 नंबर का आया हुआ है। और मैं अभी तक जितने भी मैंने इस चैनल पे क्वेश्चन करवाए हैं सब कोलिनियरिटी के ही हैं और कोलिनियरिटी का क्वेश्चन आता ही आता है। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, जरूर आएगा, 2 नंबर में 3 नंबर में जरूर आएगा, मैंडेटरी है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पेपर में क्वेश्चन आए और कोलिनियरिटी से क्वेश्चन ना आए। तो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से समझना कि करेंगे कैसे। ठीक है, एक एक पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पॉइंट, ये तीनों पॉइंट है आर कोलिनियर। तो सबसे पहले हमें पहला स्टेप क्या करना है, हमें ये पॉइंट लिख लेने हैं। कौन कौन से दिए हुए, 3p + 1, p एक ब्रैकेट में, और इधर p + 2, p - 5 एक ब्रैकेट में, और फिर तीसरा p + 1, -p एक ब्रैकेट में। ठीक है, अब इसको हम नाम लिख देते हैं। क्या नाम लिख देते हैं, देखो इसको लिख देता हूं मैं, ध्यान से देखना, x1 x2 और इसको x3। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली इसको नाम दिया मैंने y1, इसको नाम दिया मैंने y2 और इसको नाम दिया y3। ठीक है, अब कोलिनियरिटी की एक कंडीशन होती है, क्या होता है, लिख देते हैं। वी नो डैट, आप ऐसे लिखना एग्जाम में जैसे मैं लिख दे रहा हूं, वी नो डैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, कब, इफ एंड ओनली इफ, कब, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x1 ब्रैकेट के अंदर y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट के अंदर y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर y1 - y2 इक्वल टू 0। जब ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो हमारे पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। याद रखना, ये कंडीशन याद रखना। अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। जो गलती होगी हमारी यहीं पर होगी, अदरवाइज कहीं गलती नहीं होगी। वैल्यू पुटिंग में ही हमारा क्वेश्चन गलत आएगा। तो x1 कितना है, यहाँ से देखो 3p + 1 ये लिख लिया। अब बड़ा ब्रैकेट लगाना, y2 कितना है, ये रहा। तो ब्रैकेट के अंदर लिखना है इसको p - 5 और माइनस ब्रैकेट के अंदर y3 कितना है, देखना ध्यान से, माइनस का p। ये मेरा काम हो गया इतना, ये सिर्फ मेरा इतने को सोल्व करके आया, ये वाली, ये इतने की वैल्यू। इसकी वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ पे देखो, प्लस x2। अब x2 यहाँ पे कितना है, p + 2 ब्रैकेट में लिख लो और बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। y3 कितना है, माइनस का p, और फिर क्या है, माइनस y1 कितना है, देखो ध्यान से, p। ये काम खत्म हो गया मेरा। अब आ जाओ x3 पे। x3 कितना है, ये रहा, देखो x3 कितना है, p + 1 और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, y1 कितना है, सबसे शुरू में जाओ, p माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस y2 कितना है, p - 5 और ये किसके इक्वल होगा, 0 के। अब इसको सोल्व करना है, तो देखो ध्यान से, तो ये कितना आ जाएगा, 3p + 1 और ब्रैकेट में ध्यान से देखना, तो p - 5 और माइनस प्लस का p, क्लियर है। और यहाँ पे देखो फिर से वही p + 2 और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, -p और ये माइनस जाएगा तो -p, फिर क्या आएगा, प्लस p + 1 ब्रैकेट के अंदर p और माइनस, ये जाएगा तो माइनस का p और माइनस प्लस का 5। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने ब्रैकेट इतने क्यों लगवाए। अब इस p से ये p कट गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो ये 3p + 1 तो ऐसे ही रहा, ध्यान से देखना, p और p मतलब 2p और यहाँ पे बचेगा माइनस का 5 और इधर भी देखो प्लस p + 2 ब्रैकेट के अंदर और इधर क्या बचेगा, माइनस का 2p और सिमिलरली इधर से कितना आएगा, p + 1 और ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा, 5 इक्वल टू 0। समझ में आया यहाँ तक, मेरे ख्याल से एक एक स्टेप आपको समझ में आ गया होगा, कोई गलती नहीं हुई है। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हमसे नहीं हुई है। ठीक है, अब देखो करेंगे कैसे, ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ये। ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो मैक्सिमम बच्चे इसकी कैलकुलेशन में ही मिस्टेक कर देंगे और बहुत ज़्यादा ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन में से एक टाइप है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब इस 3p की इससे मल्टीप्लाएंगे तो 3 × 2 = 6 और p मिलके p², तो मतलब 6p²। अब 3p की माइनस से तो माइनस का 15p। अब इसी तरीके से अब 1 की, तो 1 की 2 से करेंगे तो प्लस का
2p और 1 की -5 से करेंगे तो माइनस का 5। अब यहां पे आओ, इस माइनस के 2p की इसे करेंगे तो माइनस का 2p स्क्वायर, माइनस का 2p स्क्वायर और माइनस का 4p। क्लियर है। अब यहां पे देखो 5 की करेंगे तो 5p + 5, तो प्लस का 5p + 5 = 0। अब ध्यान से देखो 2p और ये रहा 6 में से 2 गए तो मतलब 4p स्क्वायर। ठीक है। अब देखो माइनस का तो ये कितना बचेगा 13p और 13 में से पहले प्लस वाले लिख लेते हैं, तो ये देखो ये माइनस और ये माइनस 19 हो गए ना, 15 और 4 19 और ये 2 और ये तो 4 5 और 2 7, तो 19 में से 7 गए मतलब माइनस का 12p और माइनस का 5 और प्लस का 5, तो ये दोनों कट गए। क्लियर है। तो यहां से कितना आ गया मेरे पास 0। अब ध्यान से देखो इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? इस पूरे में से कॉमन आ रहा है 4 और p, तो वैल्यू क्या आएगी p - 3 = 0। क्लियर है। अब यहां से दो वैल्यू आ रही है 4p = 0 और यहां से क्या आएगा p - 3 = 0। तो या तो यहां से p कितना आएगा p = 0 और यहां से कितना आएगा p = 3। अब देखो ध्यान से p = 0 पे क्या ये 0 हो रहा है? देखो ध्यान से रख के देख लो, यहाँ पे इसी में रख लेते हैं। p = 0 रखने पे तो ये बिल्कुल 0 है, सेटिस्फाइड कर रहा है बिल्कुल। और 3 रखने पे भी देखो 3 3 9 चौक 36 और माइनस का 36, मतलब दोनों आंसर है कि p = 0 होगा या p = 3 होगा। तो बहुत ही शानदार और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, तो अच्छे से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट समझना, जितनी भी मैंने बात बताई है उसको नोट डाउन कर लेना। बोर्ड में बहुत ज्यादा ये कोलिनियरिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। हाँ भाभी।